डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू फाइंड द चेंज इन रेजिस्टेंस इफ द लेंथ ऑफ वायर इज चेंज्ड। क्वेश्चन में भी कुछ ऐसे ही कहता है, कह रहा है कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड टू 10% ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। बड़ा अजीब किस्म का सवाल है कि अगर हम किसी भी वायर की लेंथ को 10% इंक्रीज करते हैं तो आप फाइंड करें कि उसकी रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया होगा। तो अगर हम पहली अटेम्प्ट में देखें तो हमें और कोई डाटा नहीं दिखाई दे रहा, सो इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड द चेंज। बट स्टूडेंट, हमारे पास एक यहाँ ट्रिक है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो हमें 10% के चेंज का कहे या 20% का कहे या कोई भी चेंज हमें दे दे। सो वी कैन इजीली फाइंड द चेंज इन रेजिस्टेंस। सो इस ट्रिक को कैसे यूज करना है, हमारे पास फॉर्मूला है इसके लिए, दैट इज to find the change in resistance R prime equals to n square minus 1 into 100। अब ये n क्या है, इसको कैसे फाइंड करना है, तो इसको फाइंड करने का वे ये होता है कि n इक्वल्स टू जो परसेंटेज हमें गिवन की है, लाइक 10% है, प्लस 100 डिवाइडेड बाय 100, तो ये वैल्यू बन जाएगी 110 बाय 100। और अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो इसका आंसर बनता है 1.1। बट हमें n रिक्वायर्ड नहीं है, हमें n स्क्वायर चाहिए इस फॉर्मूला में। तो अगर मैं 1.1 को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे दिखता है कि ये बनता है 1.21 के करीब तकरीबन। तो अगर हम ऐसा कर लें यूजिंग अबव फॉर्मूला कि जो हमारे पास है R प्राइम इक्वल्स टू n स्क्वायर हमारे पास बन जाता है, अगर मल्टीप्लीकेशन करें तो 1.21 माइनस 1 इंटू 100। अब बच्चों अगर हम यहां पर इनका डिफरेंस लें तो ये बन जाएगा 0.21 इंटू 100 और हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी R प्राइम इक्वल्स टू 21%। क्योंकि हम एक बात तो पहले भी जानते थे कि लेंथ की इंक्रीज कर देने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, बट क्योंकि इक्वालिटी तो है नहीं, डायरेक्ट रिलेशन है, तो एग्जैक्टली उतना चेंज तो नहीं आना होता, बट डायरेक्ट रिलेशन के साथ जो चेंज आना है वो हमें क्या बता रहे हैं कि अगर हम लेंथ को दुगना कर देते हैं तो जो चेंज आएगा वो दुगना से थोड़ा सा ज्यादा है, दैट इज अबाउट 21%। अब इसी तरह से सवाल को वेरी कर सकता है, वो 20%, 30% कुछ भी दे सकता है। तो अगर वो 20% कहता है तो इस एग्जांपल को भी देखते हैं कि अगर लेंथ में चेंज आ जाता है 20%, इफ चेंज इज 20% का चेंज आएगा तो रेजिस्टेंस में चेंज कैसे निकलेगा। अगेन हमने क्या करना है, सबसे पहले तो n फाइंड करना होता है। अब 20% है तो 20% प्लस 100 डिवाइडेड बाय 100, ये बन जाएगा 120 बाय 100। अगर इनकी रेशो लें तो ये बनता है 1.2। अब 1.2 को हमने स्केयर करना है, तो 1.2 का स्केयर जब मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू 1 1 रहेगा, 2 इंटू 2 4, तो 1.44 ये हमारा रिलेशन बनना है, वैल्यू बननी है। तो हम क्या करते हैं, यूजिंग अगेन अबव फॉर्मूला जो हमने शुरू में लिख दिया, उसी फॉर्मूला को हम अगेन यूज कर लेते हैं। उस फॉर्मूला के मुताबिक R प्राइम इक्वल्स टू 1.44 माइनस 1 इंटू 100, हमें माइनस करना है 100 से। तो अगर इस वैल्यू में से 1 निकाल दें तो ये रिमेनिंग रहता है 0.44 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर यहां इसकी रेजिस्टेंस को अगर हम देखें तो ये आंसर आ जाता है ऑलमोस्ट 44%। तो देखा हमने यहां पर भी स्टूडेंट के हम लेंथ इंक्रीज करते चले जा रहे हैं, रेजिस्टेंस भी बढ़ती चली जा रही है विद द डायरेक्ट रिलेशन। जो चेंज आ रहा है वो डायरेक्ट रिलेशंस को फॉलो कर रहा है। यहां जब हमने 20% चेंज की लेंथ में तो रेजिस्टेंस में चेंज आया 44%। तो हमें एक छोटे से फॉर्मूला की मदद से इंतहाई आसानी के साथ हमने इस सॉल्यूशन को फाइंड कर लिया कि जस्ट हमें क्या देता है, ना हमें लेंथ गिवन कर रहा है ना रेजिस्टेंस गिवन कर रहा है, जस्ट इतना कहता है कि अगर इतने परसेंटेज ऑफ लेंथ चेंज करें तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा। तो दैट इज द बेस्ट वे टू फाइंड द चेंज इन रेजिस्टेंस। तो उम्मीद है कि इस ट्रिक को यूज करते हुए
आप इस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन के सॉल्यूशन को इंतहाई आसानी से फाइंड कर लेंगे।